दोपहर में 2:50 का वक्त था। ऑफिस में लोग काम कर रहे थे, सड़कों पर चहल पहल थी। अचानक एनसीआर में कुर्सी पर बैठे लोगों के पैर कांपने लगे। एक सेकंड में समझ में आ गया कि ये तो भूकंप है। ऑफिस से लोग भागने लगे। दोपहर 2:53 पर भूकंप आया था। खौफनाक ये था कि एक बड़े झटके के बाद कम तीव्रता में कई झटके महसूस किए गए। लोग डर गए। राजधानी दिल्ली, नोएडा, हरियाणा के गुड़गांव और आसपास के इलाकों में दोपहर भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। वहीं लखनऊ, उत्तराखंड और नेपाल में भी भूकंप महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की ओर से बताया गया है कि 2:51 दोपहर में आए भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई। अब हम आपको बताएंगे कि ये भूकंप क्यों आता है, भारत को इससे क्या नुकसान होगा। हमारी पृथ्वी प्रमुख तौर पर 4 परतों से बनी है, यानी इनर कोर, आउटर कोर, क्रस्ट। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत होती है। इसके बाद होता है मेंटल। ये दोनों मिलकर बनाते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की मोटाई 50 किलोमीटर है, जो अलग अलग परतों वाली प्लेटों से मिलकर बनी है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये प्लेटर लगातार घूमती रहती है। जब ये प्लेट आसपास में टकराती है, रगड़ती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है या उनसे दूर जाती है, तब जमीन हिलने लगती है। इसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप को नापने के लिए रेक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं, जिसे रेक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। रेक्टर मैग्नीट्यूड स्केल 1 से 9 तक होती है। भूकंप की तीव्रता को उसके केंद्र यानी एपिसेंटर से नापा जाता है। वाली ऊर्जा को इसी स्केल पर मापा जाता है। 1 यानी कम तीव्रता की ऊर्जा निकल रही है, 9 यानी सबसे ज्यादा, बेहद भयावह और तबाही वाली लहर। ये दूर जाते जाते कमजोर होती जाती है। अगर रेक्टर पैमाने पर तीव्रता 7 दिखती है तो उसके आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में तेज झटका होता है।